गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। आपकी कामयाबी देखकर आपके मुंह पे तो नहीं पर पीछे उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। पर परेशान ना हो। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में जो जो लोग हैं जो तेरे से जलते हैं, मैं उनको तेरे से धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ। तुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कोई इंसान तेरे से दूर हो रहा है तो उसको मेरी मर्जी समझ और उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि यही वो इंसान है जो तेरी तरक्की से जलता है। मुंह पे नहीं करता, मुंह पे नहीं बताता, मुंह पे बहुत अच्छा बना रहता है। तो तरक्की का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या नौकरी से नहीं है। अगर आप अपने परिवार के साथ खुश हैं तो कुछ लोग ये देखकर भी आपसे जलते हैं। अगर आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं तो कुछ लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपके बड़े आपसे प्यार करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं तो कईयों से ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि आपके घर में आपकी इतनी कदर क्यों है। तो संगत जी, आज गुरु जी, कई बार आपको लग रहा होगा ना कि पहले तो मेरे घर में मेरी बड़ी ऐसे करते थे वैसे करते थे, धीरे धीरे घर में कलेश क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो बहुत अच्छा माहौल था। तो ये सब किसी की नज़र की वजह से है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब गुरुजी आपके साथ है। गुरुजी कहते तू ना सबते उत्ते बड़ा विश्वास करके अपने घर दियाँ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ करदी रहनी है ना, ए उसी वास्ते होंदा पिया। घर दियाँ सारियां गल्लां ना दस्या कर, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਛੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ कि ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ भी तो चंगा चंगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है ना। तो चलिए संगत जी, अगर आपसे कोई दूर होता है किसी भी वजह से तो समझ लीजिए ये गुरुजी कर रहे हैं। और कई बार गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी भर रहा है उसको थोड़े दिनों के लिए दूर करके आपकी ज़िंदगी में फिर से पॉजिटिविटी आ जाए, और फिर से हो सकता है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में सही तरीके से गुरुजी लेकर आए। तो अपने बच्चे की खुशी खुद बनाएं, दूसरों को ना तो उसमें शामिल करें और ना दूसरों को बहुत ज़्यादा बताएं। अगर आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर किसी संगत के लिए कोई बहुत बड़ा संदेश है। अगर आपके लिए इसमें कोई थॉट नज़र आ रहा है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें या फिर कमेंट्स में लिखें कि हाँ जी आंटी, मेरे बच्चा नौकरी लग गई लेकिन मैंने पार्टी दे दी और उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। नहीं हुआ तो ध्यान रखें, अगर गुरुजी आज बुलवा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी गुरुजी की कोई सीख है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपके सामने एक आंटी जी का सत्संग पढ़ने जा रही हूँ। आंटी जी, मेरा छोटा सा सत्संग शेयर कर देना अगर गुरु जी की आज्ञा हुई तो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मुझे गुरु जी ने मौत के मुंह से निकाला है। 10 दिन हो गए थे, बहुत बीमार थी, 3 दिन तो बेड से भी नहीं उठी थी और घर में फंक्शन है उसकी तैयारी कर रही थी और उसकी तैयारी कर रहे हैं सब, और मेरे बारे में बुराई भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पर गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर तूने नहीं घबराना। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ देख रहा हाँ आंटी जी। मैं बस गुरु पाक को शुक्राना ही कर सकती हूँ, और आपको भी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि डॉक्टर ने टेस्ट करवाए हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है सेल की। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है सेल की। मैंने गुरुपा से बोला था कि कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो मैं परेशान नहीं होंगी, बल्कि आंटी जी मैं बहुत खुश हुई हूँ कि मेरी प्रॉब्लम पता चल गई है। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अच्छा, इनके ना वो ब्लड सेल्स में वो तो हीमोग्लोबिन की कमी आई है। अच्छा आंटी जी, एक छोटी सी बात और पूछना चाहती थी मैं आपसे। मेरे लॉस के घर में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता, बस मेरे 2 चाइल्ड हैं, वो गुरुजी को प्रणाम करते हैं जब भी उनका मन करता है। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है आंटी जी। मेरी अम्मी आंटी जी ने मुझे ब्रेसलेट के ब्लेसिंग दी थी जो कि ब्लैक कलर में है। मेरी सास आंटी मुझे हमेशा वो उतारने के लिए बोलती रहती है, ये क्या पहना है ब्लैक ब्लैक, उतार इसको आंटी जी। वो मेरे पे ब्लैक मैजिक भी
करती रहती हैं, और कहीं उनका पता तो नहीं चल गया कि मुझे ये ब्लेसिंग्स ही बचा रही हैं। आंटी जी मुझे रिप्लाई ज़रूर करना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी मदर इन लॉ से। अगर कोई गलती हो गई हो लिखने में तो माफ़ कर देना आंटी जी, मैंने जल्दी जल्दी लिखा है सत्संग। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत करो। आप अगर आपकी मदर इन लॉ ज़्यादा आपको परेशान कर रही है ना, तो आप उसको उतार दो ताकि घर में कलेश ना पड़े। लेकिन आपको रोज़ एक काम करना है, जल प्रसाद गुरु जी के नाम का बनाना है। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले वो पीना है। वो पी लो, पूरा दिन आपके ऊपर कोई चीज़, कोई बुरी चीज़, कोई भी असर नहीं करेगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी दीपा आंटी। मैं बहुत नई संगत हूँ। मुझे मेरी मम्मी के थ्रू आपके बारे में पता चला कि आपका सत्संग होता है और गुरुजी हैं। मतलब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले पता नहीं था, पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, जानती भी नहीं थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ कि लाइक मैं बाहर रहती हूँ, मतलब अब मैं अपने होम टाउन में नहीं रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि काफ़ी टाइम से मेरा ना, मतलब लास्ट नवंबर के टाइम से मेरा काफ़ी ज़्यादा जो भी सीन है बहुत ख़राब चल रहा था, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब चल रही थी, पैसों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्च फरवरी तक मेरा ऐसा ही चलता रहा। और मेरी मम्मी आपसे जुड़ी हुई हैं लास्ट ईयर 2024, आई थिंक सितंबर अक्टूबर या नवंबर के आसपास। बट तभी मुझे नहीं पता था। मुझे फरवरी में पता चला है कि मतलब गुरुजी हैं और गुरुजी के सत्संग होते हैं, आप सत्संग करते हो, सुनाते हो। तो फिर मुझे जब मेरी मम्मी ने बताया तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे देखना चाहिए। मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ कि क्या है, देखती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर जब मैंने आपका सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, जब मैंने रेगुलर बेसिक पे जब मैंने अपना आपका सत्संग सुना है, उसके बाद से तो लाइक मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो गया। और मैं सच बता रही हूँ, मार्च के बाद से, मार्च इनफैक्ट मार्च में ही, मार्च एंड होते होते मतलब मेरे जितने भी पिछले 4-5 महीने के कर्ज थे, मेरा रेंट था, मेरी जो भी चीज़ें खराब चल रही थी, वो सब एकदम सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर ये देखा मैंने कि ये तो चीज़ मतलब कुछ और ही है। ये तो मतलब गुरुजी मतलब बहुत अलाइव है, बहुत संकेत देते हैं, बहुत चीज़ों को मतलब अपने साथ रहते हैं। मैं ठीक से उसको बता नहीं पा रही हूँ बिकॉज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं आपका सत्संग सुनती थी ना, उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, बहुत नेगेटिव रहती थी कि लगता था कि यार मुझे कुछ वे नहीं दिख पा रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं किसको बताऊं। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स को, अपने लोगों को बता नहीं पाते हैं कि वो लोग भी टेंशन में ना आ जाए। तो फिर इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाती थी किसी को कुछ भी। बट जब मैंने आपका सत्संग सुनना स्टार्ट किया है ना, तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, अगर कोई भी चीज़ें हो रही है ना, वो ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं। फिर अभी मैं अपने घर भी गई थी अप्रैल में, तो आपका जो 3 सोमवार का जो सत्संग था वो भी मेरी मम्मी ने किया, तो मैंने तीनों वहीं पे अटेंड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं आपको भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपकी, कि मतलब आप मेरी लाइफ में उस टाइम पर आए हो जहाँ पे मैं आपके सत्संग सुन के अपने आप को, अपना माइंड इतना चेंज किया है मैंने, वो ऑटोमेटिक हो गया, वो गुरुजी ने किया। मतलब अब मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। हाँ, कभी कभी चीज़ें होती हैं, खराब हो जाती हैं, वो तो ह्यूमन नेचर है कि हर वक्त इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है। बट अभी ना एक ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी हैं, सब चीज़ें हो जाएंगी, हैंडल हो जाएगा। बट मैं आपके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने वीडियोस, आपके जो भी सत्संग होते हैं, आप डेली अपलोड प्लीज़ करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है और मुझे पता है कि बाकी जितने भी सत्संग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता होगा। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ देखा है, मैं जिस गड्ढे से निकली हूँ ना आपका सत्संग सुन के, ये मुझे खुद ही रियलाइजेशन है कि भाई
कि आपके सत्संग में इतनी पावर है, इतना प्रोस्पेरिटी है कि कोई भी डर इंसान वो पॉजिटिव हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा, आप हर दिन आप एक सत्संग तो ज़रूर अपलोड करना दीपा आंटी। आप मेरी मम्मी की एज की हो और मैं आपके लिए भी प्रे करती हूँ कि आप बहुत अच्छे रहो, बहुत हेल्दी रहो, बहुत वेल्दी रहो और गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें। और दीपा आंटी मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ काफ़ी टाइम से, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब होता है चीज़ और होते होते ना कुछ खत्म हो जाता है, कोई चीज़ बीच में आ जाती है। बीइंग अ गर्ल बहुत चीज़ों को देख देख सुन के बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मुझे ना मतलब बहुत सारी रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। कहीं पे कुछ मीटिंग है तो वहां से हटा दिया जाता है, कुछ काम है तो वहां से फिर नहीं हो पाता है, किसी और को ले लेते हैं। तो मैं बेसिकली मैं यहाँ पे एक्टिंग के लिए ही आई हूँ। तो मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, काफी साल हो गए हैं एक्चुअली। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए प्रे करना। मैं भी अपने लिए हमेशा प्रे करती हूँ गुरुजी से, और मुझे पता है कि मुझे एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा, बिकॉज मैं बहुत कांस्टेंट हूँ और मैं कर रही हूँ मेहनत। ऐसा नहीं कि मैं हार्डवर्क नहीं करती हूँ। और इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, आई गेस 5-6 साल हो गए हैं। तो मतलब ऊपर वाले ने कुछ तो लिखा होगा तभी मैं इतने साल यहाँ पे टिकी हूँ। और बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे लिए प्रे करना कि मुझे जो भी मूवीज या कोई भी वेब शो ऑफर होता है उसके बाद फिर पता नहीं क्या चीजें कट जाती हैं, कैसे कट जाता है। तो मैं आपसे यही प्रे करती हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए प्रे करना। और दीपा आंटी जी मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि मेरा एक दोस्त है, लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड वी आर। तो हमारा मतलब होता है ना कि बाहर शहर में आपको एक अच्छा दोस्त मिलता है तो आप उसको पसंद करने लगते हो, वो आपको पसंद करने लगता है। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग। बट अभी कैसा हुआ है ना कि अभी 5 महीने हो गए हैं, बट मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, मतलब कुछ भी नहीं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ उसको। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो बंदा कहाँ चला गया है, क्या चीजें हो गई हैं, क्या बात हो गई है, कुछ भी नहीं। तो प्लीज, और मैं गुरुजी से भी बहुत प्रे करती हूँ कि प्लीज उसको मेरी लाइफ में वापस भेज दो, कुछ दिखा दो, कोई संकेत दे दो, कुछ भी एक एक चीज बता दो कि मुझे समझ में आ जाए। बट प्लीज आप मेरे लिए प्रे करना कि वो बंदा जहाँ भी है, मैं ये नहीं प्रे करती कि वो मेरे साथ रहे हर वक्त, मैं ये प्रे करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे बहुत सही सलामत रहे। भगवान ना करे उसको कभी भी कुछ भी हो। बट 5 महीने हो गए हैं, मैं बीइंग अ ह्यूमन, कोई भी इंसान को किसी से भी एक अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। और 5 महीने से मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। तो आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा रोना जैसा आ रहा है। तो मैं उसको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो प्लीज दीपा आंटी आप प्रे करना कि वो प्लीज मेरे को कांटेक्ट करे, मेरी लाइफ में कहाँ है वो, प्लीज आ जाए वापस। क्योंकि एक कॉल भी नहीं हुआ है 5 महीने में, एक मैसेज भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। आई डोंट नो कि वो कहाँ है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अभी चल रहा है सब बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं काम करके, मेहनत करके, मेरे पापा के सर पे भी बहुत सारा कर्ज है, क्योंकि तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपने घर का वो औलाद बनूं कि मैं सारा कर्ज उतार सकूं और एक सबको अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं, खुद को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं। और दीपा आंटी आपके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आप पता नहीं कहाँ से, फ्रॉम नोवेयर आप कहाँ से आए हो, और आप इतना इतना ज्यादा प्रोत्साहित करते हो। और आपके लिए मैं इतना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आपके लिए मैं बस दुआ करती हूँ कि आप हमेशा बहुत अच्छे रहो और बहुत खुश रहो। थैंक यू दीपा आंटी, आपका मेरी लाइफ में आने के लिए और हमारे सारे लोगों को इतना प्रोत्साहित करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस रखें, गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस रखें और हमारी सारी संगत को ब्लेस रखें। थैंक यू दीपा आंटी। और प्लीज आप मेरे लिए प्रे करना कि जो भी चीजें चल रही हैं वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी। थैंक यू दीपा आंटी। थैंक यू सो मच बेटा। जो भी आप मांग रहे हो गुरुजी से सब आपको मिले, बहुत मिले।
इतना नाम कमाओ, बहुत आगे जाओ, क्योंकि आप सच्ची राह पे चल रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, सीधी राह पे चल रहे हो इसलिए वक्त लग रहा है, पर जब आपका वक्त आएगा तब सब देखेंगे। तो प्रे तो हम सब कर रहे हैं हर किसी के लिए, और गुरुजी सब सुन भी रहे हैं। तो चलिए आंटी जी का अगला सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी को सच्चे मन से कुछ भी बोलो, गुरुजी पूरा करते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आपको आंटी जी का अगला सत्संग। डियर दीपा आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपा आंटी, आई एम सो सॉरी, मैं इस वक्त आपको ये वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ बिकॉज मुझसे रहा भी नहीं गया, और आज पूरे दिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मतलब स्पीचलेस थी कि मतलब क्या हो गया है। तो अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो मुझसे अब रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं अभी रिकॉर्ड करके आपको भेजती हूँ। दीपा आंटी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग, सबसे पहला शुक्राना सत्संग मैंने आपको ट्यूसडे को भेजा था, मतलब 27 तारीख को, 27 मई को, और अभी आज 30 मई हो गया है और कल 29 मई था। दीपा आंटी, मैंने उसमें लिखा था कि, उसमें बोला था कि मेरी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप चल रही हैं, फिर कुछ कुछ चीज़ें ठीक भी हो गई थी। और एक मेरा दोस्त था जो कि 5 महीने से मेरी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी, कोई बात नहीं हो पा रही थी, पता नहीं वो कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं। मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा अटैच हो गई थी उससे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने बहुत वेट किया, मैं किसी और के थ्रू भी मैं उससे बात नहीं कर पा रही थी, कुछ भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था किसी भी तरह का। और ट्यूसडे को मैंने आपको ये शुक्राना सत्संग भेजा है, ये बोलकर भेजा है कि दीपा आंटी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि वो जहाँ भी है प्लीज़ मेरी उससे बात हो जाए, और जैसा भी हो सही रहे, बस सलामत रहे, सेफ रहे। और दीपा आंटी, आप बिलीव नहीं करोगे, कल मैं रात को ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी, और अचानक से 2:20 में उसका अचानक से फ़ोन आ गया। आई रियली डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर उसका फ़ोन मतलब 5 महीने के बाद आया है, और मैं खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, मतलब स्पीचलेस हो गई, सरप्राइज्ड हो गई कि लाइक हाउ ऐसे कैसे हो गया। और ये मेरा ट्यूसडे का ही शुक्राना सत्संग था, और कल था लाइक थर्सडे मॉर्निंग। तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। और उस दिन मैंने ये बोला था कि गुरुजी अब मैं एकदम गिव अप कर रही हूँ, अब मुझे इंतज़ार नहीं करना, बस अब बहुत हो गया गुरुजी, अब आप देख लो आपको जो करना है। और मतलब कल रात को अचानक से आ गया उसका कॉल, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मतलब ऐसा कैसा हो गया। और तो इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक यू फील करती हूँ। तो वो वापस तो आ गया है, उसने मुझसे माफ़ी भी बहुत मांगी, बट मैं मतलब यही चाहती हूँ कि अब हमारा रिश्ता पहले से भी और अच्छा हो जाए। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी कुछ और लोगों के कारण जो भी चीज़ें ख़राब हुई, हमारी रिश्ता ख़राब हुआ हमारा, वो अब चीज़ें ख़त्म हो जाए और हम दोनों बहुत एक दूसरे के साथ खुश रहें और अच्छे से रहें। क्योंकि वो इंसान एक्चुअली बहुत अच्छा है, वो उसको मैं बुरा नहीं बोलूँगी, वो बहुत बुरे बुरे टाइम में मेरे साथ रहा है, हर वक्त रहा है, हर चीज़ में रहा है। मैं भी रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रही हूँ, लेकिन मतलब एक बुरी चीज़ लेके मैं किसी को बुरा इंसान नहीं बना सकती हूँ, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल हूँ कि वो बंदा रहा है मेरे साथ मेरे बुरे परिस्थिति में। तो 5 महीने के बाद कल वो अचानक से आ गया, पता नहीं कहाँ से कैसे क्या चमत्कार हो गया गुरुजी का। जब मैंने गिव अप किया तब वो मेरे सामने आ गया। अब मैं मतलब अब मुझे नीम करोली बाबा के इतने सारे मैसेजेस दिख रहे हैं, इतने मैसेजेस की दिख रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बेटा तू चिंता मत कर, मैंने तुम दोनों को मिलाया है, तुम दोनों को मैं ही मिलाऊंगा, तुम दोनों एक साथ मेरे मंदिर आओगे, तुम मुझसे वादा करो, तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है, मैं तुझे उससे मिलवाऊंगा, ये समय बस निकल जाने दे। मतलब ऐसी इस तरह की मैसेजेस बहुत अभी आ रहे हैं 3-4 दिनों से। पहले मुझे नीम करोली बाबा जी के इतने मैसेजेस नहीं आते थे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और अपने गुरु जी के भी। तो मतलब मैं इस चीज़ के लिए बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि
जो मेरा दोस्त था, या फिर जो भी कह ले, मैं ठीक से कह नहीं पा रही हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया है। पता नहीं अब हमेशा के लिए आया है या फिर सिर्फ कल के लिए आया था, बट मैं जो भी चीज़ है, मैं गुरुपा को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। उस दिन मैं रो रही थी, आज मैं खुश हूँ। और ये चमत्कार कैसे हुआ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ रहा है। बस अब मैं आपसे यही ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ और गुरुपा से यही ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ कि हम लोग का जो रिश्ता ख़राब हो रखा है वो पहले से अब अच्छा हो जाए और हम लोग एक साथ रहें, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तो मतलब मेरी लाइफ में या उसकी लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, तो हम दोनों अच्छे से रहें। तो दीपा आंटी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना और गुरुपा हमारा रिश्ता ठीक कर दें, पहले से अच्छा कर दें, हम दोनों एक साथ रहें और खुश रहें, और हमारे बीच जितने भी इश्यूज हुए हैं किसी और के कारण, कुछ चीज़ों के कारण, वो सब ठीक हो जाए। दीपा आंटी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना। मैं बहुत ज़्यादा दूसरे जोन में चली जाती हूँ। मैं 5 महीने से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब 5 महीना मेरा इतना ख़राब गया है। जनवरी से लोग कहते हैं कि साल की स्टार्टिंग होता है, लेकिन मेरा जनवरी से इतना ख़राब गया है, टाइम मई तक मेरा इतना ख़राब गया है। जनवरी से लोग कहते हैं कि साल की स्टार्टिंग होता है, लेकिन मेरा जनवरी से इतना ख़राब गया है, टाइम मई तक। और कल 29 मई था, कल वो बंदा मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया। तो प्लीज़ मुझे आप बताना कि गुरुपा मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी गाइडेंस की और गुरुजी की गाइडेंस की। प्लीज़ प्लीज़ दीपा आंटी। और दीपा आंटी मैं आपके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि मतलब आप तो इतने अच्छे हो, आपकी सत्संग सुन के मैं तो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ कि मतलब मेरा अब एक जो नेगेटिव जोन बन गया था मार्च तक, जो मैंने मार्च से गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए हैं, आप बनाते हो, वो जो मैंने मार्च के बाद से सुनना स्टार्ट किया है, मतलब मेरा कंप्लीटली मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है। मैं इतना ज़्यादा खुश रहती हूँ, अभी अच्छे से रहती हूँ और मतलब पॉजिटिव रहती हूँ ओवरऑल अगर बोलूँ तो मतलब दीपा आंटी आप प्लीज़, मैं आपके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप हमारी लाइफ में आए, हम सारे सत्संग लोगों की लाइफ में आए और हम सबको ब्लेस करते हो, हम लोगों को गुरुजी से कनेक्ट करते हो। तो दीपा आंटी जी, मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ, आप मुझे प्लीज़ आशीर्वाद देना। और मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे बहुत सारा सक्सेस मिले और मैं काम मिले, और होता है ना, काम वाम रहता है, पैसे रहते हैं, अर्निंग्स होती है, तो सब चीज़ अच्छा लगता है। और अगर पैसे ना हो, अर्निंग ना हो, कुछ भी काम ना हो, रिलेशनशिप अच्छा ना चले, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंसान डल हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे करना कि मेरी लाइफ में जो मेरा दोस्त चला गया था वो वापस आ गया है प्लीज़, और वो अच्छे से रहे, हम दोनों बहुत खुश रहें एक साथ, और मैं अपने करियर में भी बहुत अच्छा करूँ। तो दीपा आंटी आप प्लीज़ कभी भी वीडियो बनाना स्टॉप मत करना। दीपा आंटी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपकी वीडियोस मैं डेली सुनती हूँ, मतलब मैं इंतज़ार करती हूँ और हम सारे लोग इंतज़ार करते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आप इतने अच्छे से गाइडेंस करते हो एक माँ की तरह। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड गुरुपा हैं, मुझे इतना बड़ा चमत्कार मिला है कल सिर्फ 2 दिनों में, एक शुक्राना सत्संग करके। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं तो आंखें ही खोल दी कि देख मैं हूँ तेरे पास। तो दीपा आंटी अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे फिनिश करती हूँ, और जितने भी लोग हैं बाकी सब भी बहुत खुश रहें। गुरुपा सबको खुश रखे, सबकी ज़िंदगी अच्छी करे और आपकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी करे। आपके घर वाले सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और अच्छे रहें, और आप भी बहुत अच्छे रहो, और आप दीपा आंटी बहुत अच्छे हो और आप हमेशा ऐसे ही रहना। ओके दीपा आंटी, आई लव यू सो मच। एंड गुरुपा के लिए मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अब तो मुझे गुरु जी से ज़्यादा गुरुपा ही निकलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए। तो थैंक यू दीपा आंटी, आई लव यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बट सारा शुक्राना गुरुजी को करो, गुरुजी ही हैं सब करने वाले, और गुरुजी जब तक चाहेंगे मैं वीडियो बनाऊंगी, आपका प्यार रहेगा, सारी संगत का प्यार जब तक रहेगा तब तक मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और मैं तो हमेशा चाहूँगी कि आप चढ़ती कलाओं में रहो, क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, गलत तरीके से नहीं, इसीलिए टाइम लग रहा है।
और जो रिश्ता गुरुजी बनाएंगे वो कभी नहीं तोड़वाएंगे। क्योंकि मैं शुरू में गुरुजी ने थॉट दिया था कि मैं अगर किसी को आपकी ज़िंदगी से निकालता हूँ तो वो जब नेगेटिव होता है तब निकालता हूँ, लेकिन उसको पॉजिटिव करके वापस तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आता हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।